वंदे मातरम सभी साथियों को। ये हैं अपने उधम सिंह जी। ये देखिए, शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो इन्होंने अपना नाम लिखवाया था जब इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी 20 साल के बाद। जी, आप समझ गए होंगे मैं कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा हूँ इनकी। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल 1919 को भारत में जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने बहुत बर्बरता दिखाई थी और निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। वो आप सभी जानते हैं। और ये अपने उधम सिंह जी हैं, इन्होंने वो 20 साल के बाद लंदन जाके वो प्रतिज्ञा पूरी की थी। वो सब आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। उस पर ना जाते हुए हम आज बात करेंगे कि उसकी सच्चाई जो आज भी दिखाई हमें दे रही है कि समाज उस वक्त भी था और समाज आज भी है। बात को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में लगभग 1800 और 1900 लोग वहाँ मरे थे। कुछ कुएं में दबे थे और गोलियों से जो है लोग मरे थे। मतलब उसमें क्या है कि अंग्रेजों ने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा। दोस्तों, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से कि अंग्रेजों ने या जनरल डायर ने एक भी गोली नहीं चलाई और लगभग 1800 भारतीय मर गए। गोलियां किन्होंने चलाई? जो पुलिस में थे, जो जनरल डायर की पुलिस थी, पुलिस में थे, उन्होंने गोलियां चलाई। अब वो कौन थे? वो भारतीय थे। तो भारतीयों ने भारतीयों के ऊपर ही गोलियां चलाई। क्यों भाई? वो क्या जुर्म कर रहे थे? मतलब उन लोगों का ज़मीर कहाँ गया था? उनको ये अकल नहीं थी कि भारतीय लोग भारतीयों के ऊपर ही गोलियां चला रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे। नौकरी किसकी कर रहे थे? वो पुलिस में भर्ती हुए थे। जो 1860-61 में अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया था, उसके तहत वो नौकरी कर रहे थे और अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। जैसा अंग्रेज उनको आदेश करते थे वो मानते थे, क्योंकि अपना तो दिमाग उनके पास था ही नहीं। क्या सही है, क्या गलत है, ये दिमाग उनके पास नहीं था। तो वो अंधाधुंध गोलियां उन्होंने चलाई। मतलब अंग्रेज कहते हैं कि भाई भारतीयों ने भारतीयों को मारा है। उनकी डायरियां बहुत सी मैंने पढ़ी हैं, जो आगे धीरे धीरे समय आता रहेगा मैं उस वीडियो में बनाता रहूँगा। आगे भी आपको बहुत बातों पे चर्चा करूँगा मैं आपके साथ, लेकिन आज बात कर रहे हैं 1919 को, जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था। आज है 13 अप्रैल 2026 और बात करूँगा मैं आज की पुलिस की, जो आज के समय में पुलिस करती है अपनी नौकरी के लिए, कि हम तो नौकरी कर रहे हैं भाई। मतलब मैं जो देखता हूँ कि जैसे मान लो कहीं सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन करते हैं या कोई अपनी मांग लेने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर भी गोलियां चलाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं कि कुछ लंगड़े और अंधे लोगों का एक संसद जंतर मंतर में एक प्रदर्शन था कि जो अंधे व्यक्ति थे उन्होंने प्रदर्शन कर रखा था एक, कि आप हमें हमारे साथ जो व्यक्ति जाता है रेल में या बस में जो यात्रा करता है, आप उसकी जो है यात्रा फ्री कर दो। इतनी सी डिमांड थी। इसके ऊपर उन अंधों के ऊपर लाठी चार्ज किया था और गोलियां भी चलाई थी। ये राजीव भाई ने बात बताई है अपने व्याख्यानों में, अगर आप उनको सुनोगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और 2026 में क्या होता है कि जैसे किसान, सरकार कोई फरमान लेके आती है, किसान कहते हैं कि आपका ये फरमान हमें मंजूर नहीं है, और शांतिपूर्ण तरीके से वो धरना करते हैं, तो उनके ऊपर भी लाठी चार्ज होता है, गोलियां चलाई जाती हैं। आप देख ही रहे होंगे 2015 से और अब तक वो किसान आंदोलन भी हुआ था, गोलियां भी चली थी, रास्ते भी रोके गए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 1919 में भी वो पुलिस थी और आज भी वही पुलिस है, और उन्हीं कानूनों के आधार पर वो समाज के साथ कैसे बर्बरता करती है।
मतलब उस पुलिस में और इस पुलिस में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। और अपने करतार सिंह सराभा जो अमेरिका से आए थे, गदर पार्टी का निर्माण उन्होंने किया था, मतलब वो लोग कहाँ थे जिन्होंने भारतीय दंड संहिता बनाई, जिसके तहत अपने करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, भगत सिंह और अपने अन्य क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, इन सबको फांसियां हुई हैं और वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार हुई हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कौन सी धारा राम प्रसाद बिस्मिल जी को लगी और करतार सिंह सराभा को भी वही धारा लगी थी, 121A, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मुकदमा, और वही लगी थी खुदीराम बोस पर, वही लगी थी राम प्रसाद बिस्मिल पर, और वही लगी थी अपने भगत सिंह जी पर। अब आप लोग देख लो कि उन्होंने कितना भारत के खिलाफ युद्ध किया है और कितना उन्होंने भारत पे आक्रमण किया है। तो उस वक्त के लोग कहाँ थे जिन्होंने ये धाराएं बनाई थी भारत के हक में? जब भारत की धाराएं बनी हुई हैं तो भारत के लोग भी होंगे भाई, लेकिन भारत तो उस वक्त गुलाम था अंग्रेजों का, और वही धाराएं आज चली हुई हैं। तो धाराएं कौन बना रहा था? तो दोस्तों, यही मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो भारत में उस वक्त के लोग या नेता थे, वो इस डर से नहीं बोलते थे कि कभी उनको किसी पार्टी